एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं वो लेडी रेवता को किक मार के दूर फेंक देती है, पर रेवता उठ के उस पर स्पेशल बुलेट्स फायर करने लगता है, लेकिन उनसे भी उसे कुछ नहीं हो रहा होता है और वो रेवता को बहुत बुरी तरह मारने लगती है। तो रेवता उस पर फ्यूजन बुलेट फायर कर देता है, लेकिन उससे भी उसको ज्यादा कुछ नहीं होता है और वो उसके आर पार निकल जाते हैं। और उसे देखकर रेवता कहने लगता है ये मुझसे फास्टर और स्ट्रॉन्गर दोनों है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हार मान सकता हूँ। और वो लेडी रेवता की तरफ आने लगती है, लेकिन वो लेडी एकदम से रुक जाती है और अपने पैर को देखने लगती है। तो उसके पैर में एक बुलेट घुसी होती है और उसके पैर में से खून निकल रहा होता है और वो लेडी अपने पैर में से उस बुलेट को निकाल के फेंक देती है और ये चीज रेवता देख लेता है और वो अपनी गन में होमिंग बुलेट लोड कर लेता है और उस लेडी के पैर पर उन सारी बुलेट्स को फायर कर देता है और वो बुलेट्स उस लेडी के एक पैर को पूरी तरह से खत्म कर देती हैं। और रेवता फिर से अपनी गन में होमिंग बुलेट्स को लोड कर लेता है और फायर कर देता है और तभी वो लेडी रेवता पर अपने मुक्की से अटैक कर देती है, लेकिन तभी वो सारी बुलेट्स उस लेडी के हाथ में जाके लगती है और उसके एक हाथ को पूरी तरह से खत्म कर देती हैं। और रेवता उस लेडी से कहने लगता है 1 मिनट पहले तुमने जो बुलेट अपने पैर में से निकाली थी वो होमिंग बुलेट थी और भी हमेशा तुम्हारी अटैक्स पर रिएक्ट करेंगी और तुम्हें मारेंगी। और ये कह के रेवता अपनी गन में और दूसरी स्पेशल बुलेट्स रीलोड कर लेता है और तभी वो लेडी रेवता पर अपने पैर से अटैक कर देती है और तभी रेवता बुलेट फायर कर देता है और उसकी दूसरे पैर को खत्म कर देता है और वो कहने लगता है मेरे पास होमिंग बुलेट्स खत्म हो गई हैं, लेकिन अब जबकि मैंने तुम्हारी स्पीड और पावर कम कर दी है। और तभी वो लेडी रेवता को एक मुक्का मार दी है, पर रेवता उसके मुक्के को पकड़ लेता है और वो उसके मुंह में एक मुक्का मार देता है, पर वो लेडी रेवता के हाथ को पकड़ लेती है और उसके सिर से अपने सिर को मार देती है। तो वो दोनों ही जमीन पर गिर जाते हैं, लेकिन रेवता उठ जाता है और वो उसके सिर पर गन पॉइंट कर देता है और बुलेट्स फायर कर देता है। तो वो लेडी वहीं पर खत्म हो जाती है और रेवता जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। और फिर हम देखते हैं एमिली रेवता को उठा रही होती है, तो रेवता को होश आ जाता है और वो उसे देखकर कहने लगता है तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ आई हो। और रेवता पूरी तरह से घायल होता है और उसमें उठने की भी हिम्मत नहीं बची होती है, पर वो कहने लगता है एक हीलिंग बुलेट मुझे तुरंत ठीक कर देगी। और ये कह के वो हीलिंग बुलेट निकालने लगता है, पर उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं बची होती है। ये देखकर एमिली उसकी गन को उठा लेती है और उसमें हीलिंग बुलेट लोड कर देती है और उसे रेवता के हाथ में पकड़ा देती है। तो रेवता खुद पर बुलेट फायर कर लेता है और खुद को हील कर लेता है और वो उठ के एमिली से कहने लगता है मुझे लगता है कि मुझे फिर से बचाने के लिए तुम्हारी जरूरत थी। पर एमिली उससे कहने लगती है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और ये कह के वो उसके पैर पर कुछ बीन स्प्राउट्स रख देती है और कहने लगती है आइटम्स फिर से डंजन में ड्रॉप्स हो रहे हैं और तुमने सैकड़ों में सभी को बचा लिया है योदा, लेकिन भले ये लोगों की मदद करने के लिए, पर मैं चाहती हूँ कि तुम खुद पर इतनी मेहनत ना करो। और ये कहकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहने लगती है भले ही तुम हील हो जाओ, पर चोट लगने पर भी दर्द होता है। तो रेवता उसे थैंक्स कहता है और वो कहने लगता है लेकिन मैं टाउन को बचाने के बारे में सोच भी नहीं रहा था। तो एमिली उससे कहने लगती है मैं नहीं चाहती कि तुम अपने आप पर ज्यादा दबाव डालो, लेकिन मैं भूल गई कि तुम ऐसे ही हो। और रेवता उन बीन स्प्राउट्स को उठा के कहने लगता है अपने आप को पुश करना इसके लायक था। और एमिली उससे वो बीन स्प्राउट्स ले लेती है और रेवता उससे कहने लगता है अब तुम फिर से मेले बीन स्प्राउट सूप बना सकती हो। तो ये सुनकर एमिली कहती है हाँ मैं घर जाऊंगी और कुछ बनाऊंगी। और ये कहकर वो खड़ी हो जाती है। तो वहां पर एक रिंग डली होती है जिसे उठाकर रेवता कहने लगता है क्या डंजन मास्टर ने यही ड्रॉप किया था। और फिर वो दोनों डंजन के बाहर आ जाते और एमिली कहने लगती है मैं टाउन में हर किसी को बताना चाहती हूँ कि तुमने प्रॉब्लम ठीक कर दी है। रेवता उससे कहने लगता है नहीं मुझे बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित करना पसंद नहीं और इसके अलावा मैंने टाउन को बचाने के लिए ऐसा नहीं किया। और तभी वहां पर सेलेस्टा, ईवे और एलिस भी आ जाती है और ईवे रेवता से कहने लगती है मुझे तुम्हारी पर्याप्त गाजरें नहीं मिली। तो रेवता उससे कहने लगता है ठीक है मैं घर जाते समय तेलुलु में रुकूंगा। तो ये सुनकर वो सभी भी उसके साथ जाने के लिए कहती हैं और ये सुनकर रेवता कहने लगता है शायद यही कारण है कि मैं गिव अप नहीं कर सका। और फिर अगले दिन हम रेवता को नेहोनियम के डंजन में देखते हैं और उसने वही रंग अपने अंगूठे में पहनी होती है और वो कह रहा होते यदि मैंने कल जो डिस्क्रिप्शन सुनी वो सच है तो ये इनक्रेडिबली पावरफुल है। और तभी कुछ स्केलेटन्स उसकी तरफ आने लगते हैं, तो उन्हें देखकर रेवता उन पर बुलेट्स फायर करने लगता है और थोड़ी देर में वो उन सारे स्केलेटन्स को मार देता है। तो उसे ड्रॉप आइटम में कुछ क्रिस्टल्स मिलते हैं जिन्हें वो अपने पॉकेट में रख लेता है। और तभी वहां पर प्रिंसेस मार्गरेट अपने पार्टी मेंबर्स के साथ आ जाती है और वो रेवता को गुड मॉर्निंग कहती है। और वो आदमी रेवता से कहने लगता है रिंग्स बेचने के बारे में तुम्हारा क्या आइडिया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कुछ समय तक काम करेगा। और इसका मतलब कि ड्रैगन हमारा मेन टारगेट है, लेकिन हमारी प्रिंसेस उनमें से किसी एक को भी अकेले खत्म नहीं कर सकती और उसका मैक्सिमम लेवल 99 है और वो अब 94 लेवल पर है। और फिर हम देखते हैं रेवता प्रिंसेस का स्टेटस देख रहा होता है और वो अपने मन में कहने लगता है इसीलिए भले ही उसका लेवल ऊपर जा रहा है लेकिन उसकी एबिलिटीज नहीं बढ़ रही हैं। और वो प्रिंसेस से अपना हाथ देने के लिए कहता है तो प्रिंसेस वैसा ही करती है और रेवता उसके हाथ में क्रिस्टल दे देता है। तो प्रिंसेस उस क्रिस्टल को अब्सॉर्ब कर लेती है और उसका लेवल अप हो जाता है और ये देखकर सभी चौंक जाते हैं। और रेवता अपने मन में कहने लगता है एक रिंग जो आपके लेवल को मैक्स करने के बाद प्राप्त किसी भी एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस को क्रिस्टल में बदल देती है। और मैं इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर सका, लेकिन अब मुझे पता है कि ये काम करता है। और तभी प्रिंसेस अपने स्टेटस को देखकर कहने लगती है वे सभी ऊपर चले गए और उसके सारे ड्रॉप रेट्स ई पर आ गए होते हैं। तो रेवता उससे कहने लगता है वो औसम है और वो फिर से उससे अपना हाथ देने के लिए कहता है। तो प्रिंसेस वैसा ही करती है और रेवता उसके हाथ में बहुत सारे क्रिस्टल्स दे देता है। तो प्रिंसेस फिर से लेवल अप कर जाती है और 96 लेवल पर पहुंच जाती है और उसके सारे ड्रॉप रेट्स ई से डी पर आ जाते हैं। और रेवता कहने लगता है कि मुझे पता था कि इसकी ड्रॉप रेट ई लेवल 95 और डी लेवल 96 पर पहुंच गई और इसीलिए जब वो लेवल 99 पर पहुंचेगी तो वे सभी ए होंगे। तो ये सुनकर प्रिंसेस खुश हो जाते हैं, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके सारे पार्टी मेंबर्स उसके लिए चीयर करने लगते हैं। और प्रिंसेस रेवता से कहने लगती है याद है जब हम पिछली बार मिले थे तो मैंने तुमसे मेरी फर्स्ट रैंक एक्सेप्ट करने के लिए कहा था और मुझे सचमुच बहुत अच्छा लगेगा यदि तुम मेरी सभी फर्स्ट को एक्सेप्ट करोगे। पर रेवता से कहने लगता नहीं मेरे लिए इतना लेना ठीक नहीं होगा और मैं कुछ करना चाहता हूँ तो बाद में मिलते हैं। और ये कह के रेवता वहाँ से चला जाता है और फिर हम देखते हैं रेवता कह रहा होता है मैंने टाउन के सभी ग्रीन ग्रोसर से कांटेक्ट किया और उनके पास जितने भी बीनस स्प्राउट्स और गाजरें थी उन्हें खरीद लिया और मैं हम सभी का लेवल अप करने जा रहा हूँ। और वो उन सभी को अपनी रिंग के बारे में बताता है कि ये बची हुई एक्सपीरियंस को क्रिस्टल्स में बदल देती है जिसे मैं दूसरों को दे सकता हूँ। और एलिस ने अपना लेवल मैक्स कर लिया है तो ये ईवे सेलेस्टा और एमिली को छोड़ देता है ना। पर ईवे उससे कहने लगती है मेरा भी मैक्स हो गया और ये कह के वो गाजरों के सामने जाके खड़ी हो जाती है और कहने लगती है गाजरें खाने के लिए हैं। तो ये सुनकर एमिली उससे कहने लगती है ईवे अगर तुम धैर्य रखोगी तो युद्ध तुम्हें और भी ज्यादा स्वादिष्ट गाजरें देगा। तो ये सुनकर ईवे दूर जाके बैठ जाती है और कहने लगती है ठीक है मैं धैर्य रखूंगी। और फिर वो सभी छुप के उन गाजरों और बीन स्प्राउट्स को देखने लगते हैं और थोड़ी देर में वो बीन स्प्राउट्स और गाजरें स्ट्रेस में बदलने लगते हैं। तो रेवता उन पर रेगुलर बुलेट्स फायर करने लगता है और उन्हें मारने लगता है तो वो क्रिस्टल से ड्रॉप होने लगते हैं। ये देखकर रेवता कहने लगता है एमिली और सेलेस्टा बारी बारी से उन्हें उठाओ। तो ये सुनकर एमिली क्रिस्टल को उठाती है और उसे अब्सॉर्ब कर लेती है तो उसका लेवल अप हो जाता है। और ये देखकर सेलेस्टा कहने लगती है उसने इस पूरी प्रोसेस को पूरी तरह से परफेक्ट कर लिया है और उसकी इमेज फर्स्ट क्लास एडवेंचरर की। और ये कह कि एमिली और सेलेस्टा रेवता की तारीफ करने लगते हैं। और फिर रात में हम देखते हैं एमिली अपना स्टेटस देख रही होती है और वो कहने लगती है वाह मेरा लेवल मैक्स हो गया है और उसके ड्रॉप रेट्स भी थोड़े बढ़ गए होते हैं। और वो सेलेस्टा से कहने लगती है अगली बारी तुम्हारी है। ये सुनकर सेलेस्टा अपना स्टेटस देखती है तो उसका लेवल मैक्स हो गया होता है और उसकी मैजिक पावर रैंक ए पर पहुंच गई होती है और वो अपना ड्रॉप स्टेटस देखकर खुश हो जाती है क्योंकि उसके ड्रॉप रेट्स थोड़े थोड़े बढ़ गए होते हैं। और वो दोनों रेवता को थैंक यू कहती है और एमिली रेवता से कहने लगती है लेकिन ये थोड़ा सैड है कि तुम्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा है। पर रेवता उससे कहने लगता है नहीं मुझे एक्सपीरियंस मिल रहा है बस इसी नंबर के रूप में व्यक्त नहीं किया गया है और मैंने इस दुनिया में अपने एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ हासिल किया है। और वैसे भी अब जबकि हम सभी अपना लेवल मैक्स कर चुके हैं तो मुझे लगता है कि अब रेवता फैमिली नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए तैयार है। तो ये सुनकर वो सभी हाँ कहते हैं। और फिर अगले दिन हम देखते हैं रेवता अपनी फैमिली के साथ टाउन में से जा रहा होता है और उन्हें देखकर वहाँ मौजूद लोग उनके बारे में बातें करने लगते हैं और उनकी तारीफ करने लगते हैं। और फिर वो सभी थोड़ा सा आगे आ जाते हैं और रेवता कहने लगता है आज हम एमिली और सेलेस्टा के लिए तेलुलु के 5th लेवल से नीचे जाने के लिए लाइसेंस प्राप्त करेंगे और तुम्हारी स्किल्स के साथ ये कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और एलिस ये किसी दिन तुम्हें खुद का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए तैयार करने का एक सबक होगा। और तभी ईवे रेवता से कहने लगती है मेरे पास लाइसेंस है मैं तुम्हारी गाजर का इंतजार कर रही हूँ। और फिर हम देखते हैं एमिली और सेलेस्टा अपने अपने टेस्ट को बड़ी आसानी से पास कर लेते हैं। और फिर रात में हम देखते हैं रेवता कह रहा होता है अब हम सब अपना लेवल मैक्स कर चुके हैं और एमिली और सेलेस्टा के पास अपने लाइसेंस हैं तो मुझे लगता है कि अभी हमारी फैमिली अच्छी जगह पर है। तो ये सुनकर एमिली हाँ कहती है और एलिस रेवता से कहने लगती है हम आगे क्या करने वाले हैं। तो रेवता कहने लगता है चलो कुछ समय के लिए व्यक्तिगत रूप से काम करते हैं और मैं इस बात का अंदाजा लगाना चाहता हूँ कि हम सब यहाँ क्या कर सकते हैं और हम एवरेज कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। और मैं ड्रॉप रेट्स को बूस्ट करने के लिए तुम सभी को कुछ पोशंस लाऊंगा तो जब भी तुम्हें जरूरत हो उनका यूज करना और भले ही तुम उतना नहीं कमाती जितना तुम चाहती हो ओवर टाइम काम नहीं करना और हम हर दिन लंच और डिनर के लिए एक साथ मिलने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये सुनकर वो सभी हाँ कहते हैं। और फिर हम देखते हैं रेवता और उसकी फैमिली अलग अलग डंजन्स में मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं रेवता उन चारों से कह रहा होता है आओ हम सब अपने रिजल्ट्स अनाउंस करें। तो सबसे पहले ईवे बता दी कि 6 दिनों में मेरा एवरेज पर डे 1,20,000 पिलोस के बराबर था जो एक नया रिकॉर्ड था। तो ये सुनकर एलिस उससे कहने लगती है इतना समतुल्य क्यों। तो ईवे से बताती है क्योंकि मैंने वो सब खा लिया। तो ये सुनकर रेवता चौंक जाता है और एमिली से बताती मैंने 1,60,000 पिलोस बनाए। और एलिस और सेलेस्टा बताती कि हमने 2,15,123 पिलोस कमाए। और रेवता उन सभी को बताता है कि मैंने 15,60,000 पिलोस बनाए। तो ये सुनकर वो सभी चौंक जाते हैं और रेवता कहने लगता है कि इसका मतलब है कि अगर हम सब एक साथ हैं तो हम प्रतिदिन लगभग 2 मिलियन कमा सकते हैं। और एमिली उससे कहने लगती है क्या ऐसी कोई चीज है जिसे तुम खरीदने का प्लान बना रहे हो। तो
तो रेवता कहते हैं हाँ हम सभी के लिए मैजिक कार्ड। और फिर हम देखते हैं रेवता अपने मैजिक कार्ड में कुछ बुलेट्स को डाल के एक बटन को दबा देता है तो एक बॉक्स टाइप चीज में से वो बुलेट्स बाहर आ जाते हैं और ये देखकर वो तीनों चौंक जाती हैं। और रेवता उन तीनों को बताता है कि मैजिक कार्ड में जो कुछ भी फिट होगा उसे सेंड किया जा सकता है और यदि हम में से कोई फुल कार्ड के साथ डंजन में फंस जाए तो हम टाउन में वापस आने की वजह शिकार करना जारी रख सकते हैं। और एलिस से कहने लगती है हम इन्हें व्यापारी तक कैसे पहुंचा सकते हैं। और फिर हम देखते हैं रेवता एरजा से कह रहा होता है अगर हम पहले घर पर सब कुछ इकट्ठा कर लें तब भी हमें शायद वहाँ और यहाँ के बीच कई ट्रिप्स करनी होंगी। तो ये सुनकर एरजा से कहने लगती है तुम्हारा अब तक का रिकॉर्ड 16 ट्रिप्स का है और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम अपना सारा बिजनेस हमारे साथ करना जारी रखोगे है ना। तो रेवता उससे कहने लगता है हाँ और तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। और फिर हम देखते हैं रेवता कह रहा होता है एरजा से स्पेशली हमारे लिए काम करेगी। तो सेलेस्टा उससे कहने लगती है तो तुम सारी काउंटिंग यही करोगी और उन्हें कलेक्ट करने की व्यवस्था करोगी। और एमिली उससे कहने लगती है तुम हॉलीडेज को छोड़कर हर दिन यहाँ रहोगी तो अब तुम बेसिकली रेवता फैमिली की मेंबर हो। और फिर हम देखते हैं रेवता कह रहा होता है ये एरजा के लिए एक वेलकम पार्टी है ना। और उसके घर पर नेपच्यून भी अपनी पार्टी के साथ आया होता है तो रेवता उसके पास जाके कहने लगता है जब तुम्हें इनवाइट नहीं किया गया तो मत आओ। पर तभी एमिली वहाँ आकर रेवता से कहने लगती है ज्यादा लोग पार्टी को और ज्यादा मजेदार बनाते हैं। तो रेवता मान जाता है और फिर वो जाकर गेट खोल के देखता है तो प्रिंसेस मार्गरेट अपने पार्टी मेंबर्स के साथ आई होती है तो वो उन सभी को अंदर आने के लिए कहता है। और तभी वहाँ पर ओल्गा के फादर भी आ जाते हैं और ओल्गा उनसे कहने लगती है आप बिना परमिशन के अंदर नहीं जा सकती। तो एमिली उसे अंदर आने के लिए कहती है तो ओल्गा खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर क्लिंट ग्रे भी आ जाता है और वो रेवता से कहने लगता है तुम ही वो हो जिसने डंजन मास्टर को हराया है ना। और ये शुगर क्यूब्स की 1 साल की सप्लाई है तो कुछ मत कहो बस इसे एक्सेप्ट करो। तो रेवता उस बॉक्स को लेकर अंदर आ जाता है और सेलेस्टा उससे कहने लगती है इस कमरे में मैन और वुमन का अनुपात लगभग पर्याप्त नहीं है। और तभी वहाँ पर एमिली आके उन तीनों से कहने लगती है तुम सभी का हार्दिक स्वागत है और बहुत सारे लोगों के साथ एक पार्टी सबसे मजेदार होती है। और रेवता कहने लगता है कि जब मैं इस दुनिया में आया तो मुझे एक यूनिक स्किल दी गई और जो चीज मुझे और भी भाग्यशाली बनाती है वो है। और ये कह वो एमिली सेलेस्टा ईवे और एलिस की तरफ देखने लगता है और वो कहने लगता है ऐसा लगता है कि शायद हमारे पास पर्याप्त खाना नहीं है तो मैं डंजन में जाता हूँ और ज्यादा प्राप्त करता हूँ। पीएसन कर वो चारों भी उसके साथ जाने के लिए कहती हैं। और ये एपिसोड और ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को सारे एपिसोड्स पसंद आए होंगे तो मैं मिलता हूँ किसी अगली सीरीज के साथ बहुत जल्द। तब तक ले बाय बाय।